गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अनुनासिक के बारे में पढ़ा था और अनुनासिक में जो मात्राओं में कैसे चिन्ह लगाया जाता है वो पढ़ा था। आज हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, अनुस्वार बिंदु के रूप में और वे अनुनासिक। हिंदी भाषा के लेखन में अनुस्वार अर्थात बिंदु के प्रयोग का बहुत महत्व है। इसका प्रयोग अनेक स्थितियों में होता है। 3 स्थितियां यहाँ पर बताई गई हैं। पहला है अनुस्वार के रूप में। अनुस्वार के रूप में अंग का प्रयोग, अ के ऊपर बिंदी। दूसरा है नासिक के व्यंजन के स्थान पर, नाक से बोले जाने वाले व्यंजनों के स्थान पर। तीसरा है अनुनासिक के स्थान पर, ठीक है, अनुनासिक चंद्र बिंदु के। ठीक, पहला पॉइंट हम लेंगे कि अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग। य र ल व श श स ह से पहले अनुस्वार आए तो वहां अनुस्वार चिन्ह अर्थात बिंदी लगता है। जैसे संवहन, अंश, संयुक्त, संयत, संयम, संवाद, संवीक्षण, संवृत, संवेदना, संशोधन, संश्लिष्ट, संयोग, संरचना, संलाप, संलेपन, संरक्षक। यानी जो अंतस्थ व्यंजन और ऊक्ष्म व्यंजन से पहले अगर अनुस्वार आता है तो वह अनुस्वार अर्थात बिंदी के रूप में ही लगता है। समझ में आ गया इतना? दूसरा है नासिक के व्यंजन के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। हिंदी भाषा में नासिक के व्यंजन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ढंग से उच्चारित होते हैं, इसलिए उनके लिपि चिन्ह भी क्या है, अलग हैं। जैसे अंक, हमने लिखा अंक, शंख, गंगा, ठीक है। तो क वर्ग से पहले न का प्रयोग। चंचल, मंजू, च वर्ग से पहले उसका जो 5वां वर्ण है। घंटा, कंठ, दंड, ट वर्ग से पहले ण, ठीक है। दंत, पंथ, मंद, अंध, त वर्ग से पहले यानी त वर्ग का 5वां वर्ण न। चंपा, गुण, अम, गंभीर, प वर्ग से पहले क्या आएगा, म। हिंदी को सरल बनाने की दृष्टि से अब यह नियम बन गया। पहले तो इस तरह से लिखा जाता था और अब कैसे लिखा जाता है कि उपयुक्त भिन्न भिन्न नासिक के व्यंजनों की जगह बिंदु रूप का प्रयोग किया जाए। संस्कृत में इनका रूप इसी तरह बना रहे, किंतु हिंदी में इनकी जगह बिंदु प्रयोग को मान्य किया गया है। यानी जो अंक है वो पहले संस्कृत में ऐसे लिखा जाता, जो ऊपर लिखा है, और जो नीचे लिखा है वो अब लिखा जाता है। शंख, गंगा, चंचल, मंजू, घंटा, कंठ, दंड, दंत, पंथ, मंद, अंध, चंपा, गुम्फ, अम्ब, गंभीर। ये जो आपका टॉपिक है, ये आपके जो मैंने आपको दुख का अधिकार पढ़ाया था उसका जो भाषा अध्ययन है उसमें भी इस चीज को दर्शाया गया है, ठीक है। तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग, यानी चंद्र बिंदु के स्थान पर जिन शब्दों में
शिरो रेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं, वहां अनुनासिक के लिए जगह नहीं बचती, इसलिए बिंद, नहीं, मैं, होंठ, चौक। अब चंद बिंदु लगाते हैं तो ये क्या नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है दिखने में, नहीं। तो इन स्थानों पर ई, ए, ओ की मात्राएं हैं। ऐसे स्थलों पर यह व्यवस्था दी गई है कि यहाँ केवल बिंदु प्रयोग से काम चला ले। इन्हें यूं लिखा जाना मान्य है जैसे बिंद, नहीं, मैं, होंठ, चौक आदि। परंतु अ, आ, उ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक ही लगेगा। जो जैसे अ की मात्रा, अ बिना मात्रा का शब्द है, आ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो उसमें क्या लगेगा, अनुनासिक के रूप में ही लगेगा। अनुस्वार का निषेध। जहां अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम वर्ण अनुस्वार आ जाए, वहां अनुस्वार अपने मूल रूप में रहते हैं, वहां बिंदु प्रयोग नहीं होता। जैसे वांग्मय, तो इसे वांग्मय नहीं कहेंगे, जैसा पांचवें वर्ण के रूप में आया है तो वैसे ही लिखा जाएगा। जन्म, संपत्ति। अनुस्वार के द्वित्व, दो एक जैसे अनुस्वार भी यथारूप ही रहते हैं। अगर एक जैसे दो अनुस्वार एक साथ आते हैं, जैसे न और म, तो वो द्वित्व व्यंजन में वैसे ही लिखे जाते हैं। जैसे सम प्लस मान, सम्मान, उत प्लस नति, उन्नति। ठीक है, सबको समझ में आया? आगे हम कल पढ़ेंगे और ठीक है।